दोस्तों, घर का सपना हर कोई देखता है। सभी का सपना होता है कि उसके सर पर बेहद सुंदर से आशियाने की छत हो। लेकिन आज जिन घरों के बारे में हम बात करेंगे, उनमें रह रहे लोग वहां ना चाहते हुए भी रहने को मजबूर हैं। चौंकिए नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही घरों के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ की लगभग 15 से 20% आबादी इन्हीं पिंजरों में रहती है। जी हाँ, ये शहर है चीन देश का जाना माना हांगकांग शहर। यूँ तो हांगकांग एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसकी गगन छूती झिलमिलाती इमारतें रात में ऐसी लगती हैं कि मानो जैसे सपनों के देश में आ गए हों। 24 घंटे तीव्र रफ्तार से भागता हांगकांग अत्याधुनिक सुविधाओं और लाइफस्टाइल वाला चमकता दमकता शहर है। ये दुनिया के सबसे संपन्न और सुविधाओं से भरपूर शहरों में से एक है। विक्टोरिया हार्बर जैसे सी पोर्ट के चलते हांगकांग के अपने ही कुछ महत्व हैं, पर इन सब चमकती तस्वीरों के पीछे हांगकांग के कुछ बेहद काले फैक्ट भी हैं, जिनको आज हम पिंजरों में रहने वाले लोगों की श्रृंखला के अंतर्गत जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक काला सच ये है कि 75 लाख की आबादी वाली हांगकांग में लगभग 20 लाख लोग आज भी पिंजरों में रहते हैं, यानी वे 6x3 के लोहे के पिंजरे में रहने को मजबूर हैं। दरअसल विशाल आबादी के कारण हांगकांग में रहने के लिए जमीन मिलना असंभव सा हो चुका है। जमीन क्या, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पाना भी वहाँ कभी न सच होने वाले सपने के जैसा है। आपने थोड़े समय पहले सुना होगा कि वहाँ एक सोसाइटी के पार्किंग स्पेस जो कि केवल 134.4 वर्ग फुट का था, वो पूरे 9.5 करोड़ में बिका। हांगकांग में 2 BHK फ्लैट खरीदने के लिए आपको कम से कम भी भारतीय रुपए में 7.5 करोड़ रुपए देना होगा, जबकि हांगकांग की प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 38 लाख रुपए ही है। पर महंगाई और खर्चों के चलते एक व्यक्ति के लिए यह असंभव हो जाता है कि वो 7-8 करोड़ रुपए मकान के लिए चुका पाए। अतः हांगकांग में रहने की एक प्रथा चली, केज हाउस या कॉफिन्स में रहने की प्रथा। यहाँ पर मैं आपको ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं कि हांगकांग में ये भयावह स्थिति साल 1950 से 60 में चाइना सिविल वॉर के बाद उस समय उत्पन्न हुई, जब भारी संख्या में माइग्रेंट्स या प्रवासियों ने हांगकांग में प्रवेश किया। साल 1990 तक केज के हाउसेज में रहने वालों की संख्या महज कुछ हजारों में थी, जो साल 1997 में 1 लाख व वर्ष 2020 में 10 लाख के पार हो गई। पिंजरों के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं और इन अपार्टमेंट्स में लगभग 150 से 200 पिंजरे होते हैं। दोस्तों, इन पिंजरों की लंबाई सिर्फ 6 फुट और चौड़ाई सिर्फ 3 फुट होती है। ऊंचाई केवल इतनी होती है कि एक आदमी उसमें छुपकर बैठ जाए। यानी हमारे यहाँ के जानवरों के बाड़े भी इन केज हाउसेस से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, और इन केज हाउसेस में बिजली का इंतजाम भी नहीं होता। ये लोहे की जाली के तार की जाली से बने पिंजरे के आकार के या कभी कभी कॉफिन यानी ताबूत के आकार के भी होते हैं। 200 लोगों के बीच केवल 2 ही टॉयलेट्स होते हैं। इसका किचन भी कंबाइंड किचन होता है, यानी कई केज हाउसेस के बीच केवल एक ही किचन। इन केज हाउसेस में लोगों का जीवन काल कोठरी से भी बदतर होता है। एक ही स्थान पर खाना, सोना, उठ जाना, बैठना, वो भी केवल 6x3 के ही एरिया में। केज हाउस इतना छोटा होता है कि अक्सर उसमें रहने वाले अपना पूरा जीवन बिना विवाह किए ही गुजार देते हैं। गंदगी और बदबू के कारण उन्हें आए दिन हेल्थ से संबंधित तरह तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। छोटी सी जगह पर इतने सारे लोग पिंजरे में होने के कारण उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होती है। केज हाउस में किसी भी प्रकार का बेड आदि नहीं बिछाया जाता, बल्कि केवल चटाई से ही काम चलाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन छोटे छोटे पिंजरों का किराया उसमें रहने वालों को पूरे 11,000 प्रति माह के हिसाब से चुकाना पड़ता है। इससे कुछ बड़े भी केज हाउस होते हैं, जिन्हें कॉफिन केज कहते हैं। कॉफिन हाउस वो घर होते हैं जहां एक लकड़ी या फाइबर के बने बॉक्स में किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन और सोने के लिए बेड तक की व्यवस्था होती है। टॉयलेट की सीट को किचन में फिक्स किया जाता है, जिस पर बैठकर खाना आदि बनाया जा सकता है। इस बड़े केज का क्षेत्रफल 10x8 होता है और इसमें बिजली का, पानी का कनेक्शन भी दिया जाता है। इसकी ऊंचाई भी इतनी ही होती है कि कोई झुककर खड़ा हो सकता है। लेकिन इस प्रकार के बड़े केज हाउस के लिए सरकारी लॉटरी निकलती है, फिर लॉटरी में नंबर आने का पूरे 3 साल इंतजार करना पड़ता है। मानव जीवन की इस निर्दयी परिस्थिति के कारणों के जवाब में हांगकांग सोसाइटी फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का सीधा जवाब है कि इतनी बड़ी आबादी वाले हांगकांग में इससे अधिक कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए पिंजरे में रहना एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, ज्यादातर टाइम ऐसा भी होता है कि अपनी छत का सपना लिए तमाम लोग इस पिंजरे में अंतिम सांस ले लेते हैं, और उनका सपना इस महंगे और बड़ी आबादी वाले हांगकांग में कभी पूरा नहीं हो पाता। इन मुसीबतों के साथ साथ यहाँ पर एक और मुसीबत है, और वो है बढ़ते जुर्म की मुसीबत। इन कॉफिन होम्स में सिर्फ गरीब नहीं बल्कि कई मुजरिम भी रहते हैं। ड्रग्स,
चोरी, छीना झपटी आदि यहाँ पर आम बात है। इन सब केज होम्स और कॉफिन होम्स पे रहने वालों की बस हमेशा एक ही दुआ रहती है, वो ये कि काश वो एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो पाएं। पिंजरे में जीवन गुजारने वाले इन लोगों को देखकर आप अपने आप को कितना ज्यादा लकी मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।